सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का जो मोबाइल ऐप है उसमें एरर आ रहा है, उसका अब हमें क्या करना है, साथ में ईपीसीपी में टेस्ट हमें कैसे देना है। तो इन्हीं सब को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से आपको अगर ऐप में एरर आ रहा है तो नहीं खुल रहा है तो आपको अब आपको क्या करना है और ईपीसीपी में आपको टेस्ट कैसे देना है, वो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो उसी के अनुसार आपको टेस्ट देना है। लेकिन मस्ट ये है, ज़रूरी है कि आपका एसएसओआईडी बना हुआ होना चाहिए। एसएसओआईडी बनाने के बाद में आपका जो पंजीयन है, यानी कि पंजीयन फॉर्म है, आपने राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से जो आपका बोर्ड का फॉर्म है, बोर्ड के फॉर्म को एसएसओआईडी से आपको पंजीकृत करना है, यानी कि मैपिंग करना है। मैपिंग कैसे करना है उसका वीडियो में मैंने पहले बनाया है। तो उसी के आधार पर आपको आपका जो है मैपिंग कर देनी है। मैपिंग करने के बाद में अगर वो एसएसओआईडी प्रोफाइल उसमें अपडेट है तो ही आपका एसएसओआईडी खुलेगा। अगर आपका प्रोफाइल अपडेट नहीं है एसएसओआईडी का तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये जरूरी, स्टूडेंट ने एसएसओआईडी तो बना ली है, अब उसमें डाल रहे हैं तो वो खुल ही नहीं रही है, तो क्या मैडम हमारा तो खुल ही नहीं रहा है। वो कारण ये भी हो सकता है कि आपका प्रोफाइल ही अपडेट नहीं है। प्रोफाइल अपडेट आपको करना पड़ेगा, है ना। आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, मैपिंग करने के बाद ही आपका एसएसओआईडी ओपन होगा। तो इस वजह से भी एरर आता है। तो आप एसएसओआईडी को अपने जो पंजीकृत फॉर्म है आपका, यानी कि आपका जो आपने फॉर्म भरा है उससे आपको पहले उसको आप अपडेट कीजिए, उसको मैपिंग कीजिए। और मैपिंग कर लिया है तो अच्छी बात है, पर मैपिंग करना ज़रूरी है। चलो अब देखते हैं हम कैसे उसको खोलना है। तो ये देखिए, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है तो इस तरह का लोगो आपको अपने फ़ोन में दिखेगा। ठीक है, ये लोगो अपने फ़ोन में दिखेगा तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह का फीचर खुलेगा। ये देखिए, ये राजस्थान स्टेट ओपन जो स्कूल है उसका मोबाइल ऐप है, स्टूडेंट ऐप है, इस तरह से फीचर आपको दिखेगा। फीचर दिखने के बाद में आगे देखो ये मांगेगा आपसे, ये है ना। तो ये खुलने के बाद में ये लॉगिन करना है आपको या रजिस्ट्रेशन करना है। अभी भी एसएसओआईडी किसी की नहीं बनी हुई है, रजिस्टर नहीं हुआ है तो भी आप कर सकते हो इसके तहत। ये देखिए, इस तरह से आपको करना है। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना एसएसओआईडी डालनी है, टाइप करनी है एसएसओआईडी जो भी आपकी बनी हुई है, और वो अपडेट होनी चाहिए प्रोफाइल से, आपकी मैपिंग उस हुई होनी चाहिए। और फिर आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है। जन्मतिथि वही डालना है जो आपने बोर्ड के फॉर्म में भरा है, उस बोर्ड के फॉर्म में देख के आपको जन्मतिथि डालनी है। या कैलेंडर सेलेक्ट करना है, कैलेंडर को आप चुनोगे तो फिर वहाँ पर आपको अपना जन्म जो आपका जन्म का जो सन है ना, वर्ष है, वो चुनना है। आपको महीना चुनना है और आपको तारीख चुननी है। फिर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। यहाँ आप लॉगिन करोगे। अगर आपका एसएसओआईडी नहीं बना हुआ है तो फिर आपको एसएसओआईडी पर जाकर आपको यहाँ से रजिस्टर आपको करना है। ठीक है, ये करने के बाद जैसे आपका एसएसओआईडी ऑलरेडी बनी हुई होगी, अब तक तो आपने बना लिया होगा, तो आपने इस पर लॉगिन करना है। लॉगिन किया, एसएसओआईडी डालने के बाद में डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद में लॉगिन करने के बाद ये फीचर आपका खुल जाएगा। आपका नाम दिखेगा यहाँ पर, जो भी आपका नाम है। ये खुलने के बाद में देखो यहाँ पर ईपीसीपी की आपको डेट भी दिखाई देगी। तो ईपीसीपी की डेट आपको ऊपर ही दिखाई दे रही होगी, ये स्क्रॉल कर रहा होगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट का क्या है कि अभी यहाँ पर खोलने के बाद में स्क्रॉल कर रहा है, क्योंकि नेटवर्क स्लो होता है तब भी करता है, साथ में ही अभी ये ऐप भी है तो लोडिंग करने में भी टाइम लगाता है, क्योंकि नए नए फीचर हैं तो वो स्क्रॉल करता रहता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको थोड़ा वेट करना है, स्क्रॉल करते रहने देना है। वो जैसे खुले उसे उसको खोलने के लिए उसको थोड़ा वेट करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको घबराना नहीं है कि मेरा तो खुल ही नहीं रहा है, तुरंत आपको नहीं खुलेगा, थोड़ा आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरह से आपका फीचर ये खुल जाएगा। स्क्रॉल करने के बाद ये खुलेगा। खुलने के बाद आप देखते हो कि आपके सारे फोल्डर दिखाई देंगे, आपका नाम दिखाई देगा, है ना। इस फोल्डर में आपके अभ्यर्थी विवरण होगा, जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट दिखाई देंगे। जो सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं वही सब्जेक्ट इसमें दिखाई देने वाले, ऐसा नहीं कि सारे ही सब्जेक्ट दिखाई देंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपने लिया है, जिसके तहत आप एग्जाम देने वाले हो, जो सब्जेक्ट आपने चुने हैं, चाहे 5 सब्जेक्ट चुने हो चाहे 6 सब्जेक्ट चुने हो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में, है ना, वही आपको दिखाई देंगे। सिर्फ आप ही के सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी विवरण यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नामांकन विवरण, यानी आपका फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा, जो फॉर्म आपने भरा है। फिर आपको ई कंटेंट यहाँ पर आपके जो दिखाई देंगे, क्या आपके वीडियो है। ठीक है, वीडियो दिखेंगे सारे यहाँ पर आपके, जो ई कंटेंट में आपके ई बुक दिखेगी, यहाँ पर आपके प्रैक्टिस टेस्ट दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पर आप क्लिक करोगे, लेकिन हमें देना है अभी ईपीसीपी, जो हमें टेस्ट देना है। ठीक है, ये टेस्ट आपका बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसी के आपके मार्क्स जाते हैं। पिछले साल से तो क्या है कि ये जो ईपीसीपी है वो आपके ऑफलाइन होता था, आपको स्कूल में जाना पड़ता था, 15 दिन की क्लासें लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ये ऑनलाइन कर दिया है, तो ये सभी स्टूडेंट को देना ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक का जो सत्रांश के जो मार्क्स जाते हैं, है ना, वो अब यहीं से जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन ही ये टेस्ट देना है। तो आपको क्या करना है, टेस्ट के लिए ईपीसीपी टेस्ट के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
अब क्लिक करने के बाद वो फिर स्क्रॉल होगा, लोड लेगा, ठीक है, टाइम लेगा थोड़ा, तो आपको थोड़ा वेट करना है ना। इसके बाद में आपको इस तरह से ये फीचर खुलेगा। ईपीसीपी पे क्लिक करने के बाद ये फीचर खुला। फीचर खुलने के बाद ये जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं उनके सबके ही आपको टेस्ट देना है। देखिए चयनित विषयों के लिए ईपीसीपी लिखा हुआ भी है ना। यहाँ पर आपको टेस्ट देना है। मान लो आपने हिंदी का खोला, यहाँ पर क्लिक किया तो हिंदी का टेस्ट पेपर खुल जाएगा। तो जो भी टेस्ट है वो आपको करना है और आपको सबमिट करवाना है। अगर आप इसी पर हिंदी का देने के बाद में आप फिर वापस बैक आओगे, दोबारा वो पहले वाला प्रोसेस रहेगा। आपको ईपीसीपी के फोल्डर पर जाना है, वापस विषय का चयन करना है, फिर आपको हिंदी अंग्रेजी विषय चुनना है। इस तरह जो भी विषय आपके दे रखे हैं उन सभी विषयों को आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट का टाइम सिर्फ 15 मिनट का रहेगा। 15 मिनट के अंतर्गत ही आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मान लो हमने डाटा एंट्री पे हमने क्लिक किया, ठीक है। इस पर हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में इसका इस तरह से पेपर खुल जाएगा। ये आपका टेस्ट खुलेगा डाटा एंट्री का। तो इसी तरह से हिंदी का खुलेगा। तो सारे सब्जेक्ट का ही देना, जो भी सब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो मान लो ये टेस्ट खुला, ये क्वेश्चन खुला। क्वेश्चन खुलने के बाद में जो उसका आंसर है उस पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हम फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अगला, यानी अगला क्वेश्चन खुलेगा। तो इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन में 5, 7 या 10 जो भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं वो आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे। जब लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन को आप अगला करोगे। तो अगला करने के बाद यानी कि यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में ये वाला ऑप्शन आपका खुलेगा। यानी अब आपका टेस्ट डाटा एंट्री का या हिंदी का है, जो भी टेस्ट आप दे रहे हो वो कंप्लीट हो गया, यानी वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो लास्ट में ये दिखेगा क्या आप सबमिट करना चाहते हो, यानी अब आपको उस टेस्ट को सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए आपको हाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, सबमिट होने में। तो आपको वेट करना है। वेट किया आपने, अभी अपना आप ही सबमिट हो जाएगा। सबमिट होकर आपको फिर कैसे फीचर दिखेगा, ये फीचर आपको दिखेगा। यानी इस तरह से आपका स्कोर दिखेगा। जो भी आपने टेस्ट दिया है अभी, चाहे हिंदी का दिया हो, गणित का दिया हो, या बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का आपने टेस्ट दिया है उसका स्कोर आपको यहीं दिखाई दे देगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, ठीक है। स्कोर यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए स्कोर है। और फिर बाद में आपका नाम यहाँ दिखाई दे रहा है, अभ्यर्थी का नाम, और आपका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। आगे देखो, अब जो क्वेश्चन का आंसर आपने जिन जिन क्वेश्चन का आंसर के लिए आपने जो भी टिक लगाया है, जो भी ऑप्शन आपने चुना है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर वो सही है तो उस पर सही आ जाएगा, अगर वो गलत है तो इस पर क्रॉस आ जाएगा। सही वाला दिखेगा कि ये सही था, ये क्रॉस है, यानी कि आपने ये क्वेश्चन का आंसर चुना है तो ये सही है। अगर सही है तो सही पे ऐसे ग्रीन कलर का आपको इसमें निशान दिखेगा। अगर आपने गलत आंसर लगाया है तो आपको क्या दिखेगा कि उस ये गलत है तो इस पर गलत पर इस तरह से क्रॉस दिखेगा रेड कलर में, और सही कौन सा है इसमें से वो सही पर आपको ग्रीन कलर का दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें खुलेगा। तो यही करना है आपको, ज़्यादा घबराना नहीं है। और फिर आपको बैक आ जाना है, पूरा बैक आइएगा आप। फिर वापस वही शुरुआत कैसे, ये वाला वापस आप बैक आने पर यहाँ पर आपका ये बैक आ जाएगा। और फिर वापस आपको ईपीसीपी पे जाना है, वही आपको विषय का चयन करना है, ठीक है। आपको अपना अगला सब्जेक्ट चुनना है और फिर आपको ऐसे ही टेस्ट देना है। बस सेम टू सेम प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा अभी ऐप ये नया नया है। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड ने अभी नया ऐप लॉन्च किया है, तो थोड़ा लोड ले रहा है ये, और सारे स्टूडेंट भी दे रहे हैं, सभी इसको खोल भी रहे होंगे। तो कुछ फीचर में थोड़ा एरर भी आ जाता है। तो आपको अभी आपका टेस्ट नहीं हो रहा है या अभी खुल नहीं रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना है। बार बार इसको उसी टाइम में बार बार आपको लॉगिन मत कीजिएगा, वरना फिर ये अकाउंट लॉक हो जाता है। और फिर आपको टाइम देता है कि अब ये शाम को खुलेगा, या आपको समय दे देगा, या फिर आपको अगला दिन के लिए बोलेगा, ठीक है। उसमें मैसेज आ जाएगा कि अभी आपका ये लॉक हो चुका है क्योंकि आपने बार बार इसको खोला है, तो अब आप इतनी बजे इसको खोलिएगा, है ना। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक समय पर ही आपको टेस्ट देना है। 15 मिनट का समय रहेगा टेस्ट खुलने के बाद में, लेकिन आप रात को भी दे सकते हो, दिन में भी दे सकते हो। लेकिन आपको 27 मई से पहले पहले सारे टेस्ट आपके कंप्लीट करने हैं, है ना। आप एक बार में भी दे दो, अगर एक बार में नहीं दे पा रहे हो तो आज आपने 3 टेस्ट दिया, कल आपने अगले 2-3 टेस्ट दे दिए। जो भी आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा। पहले जो भी एमसीक्यू है ना अपने चैप्टर के, वो सारे एमसीक्यू आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये देना कंपलसरी है, सभी स्टूडेंट को देना कंपलसरी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप बिल्कुल नहीं कर पाते हो, तो फिर आपने जहाँ से भी फॉर्म भरा है अपना, आपने जहाँ से भी अपने 10वीं का या 12वीं का फॉर्म भरा है, उस प्रभारी के पास आप जाइए, आपके एआई सेंटर पर जाइए, और वहाँ जाके आप उनसे संपर्क कीजिए कि मैम मेरा ये नहीं खुल रहा है, या मेरे कुछ एरर आ रहा है, या मेरी एसएसओ आईडी मैंने आपको दी थी लेकिन अभी भी वो अपडेट नहीं हुई है आपके मोबाइल आपके फ़ोन पर, क्योंकि आपके जो उसमें पंजीकरण मैपिंग नहीं हुई है, क्योंकि कई स्टूडेंट ने खुद ने किया है,
कुछ स्टूडेंट आपके स्कूल में जाकर भी उन्होंने अपनी SSOID दी है और वहाँ पर मैम को, जो भी आपके मैम है, सर है, जो जिनको आप दे के आए हो, वहाँ पर जो प्रभारी है आपके राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का, जहाँ से भी आपने फॉर्म भरा है, जिस भी AI सेंटर से, वहाँ भी आपने SSOID वहाँ पर दी है, तो उन्होंने पंजीकृत कर दिया होगा, SSOID को लिंक किया है आपके फॉर्म से। अगर उन्होंने नहीं किया है तो आप उनको जाके बोलिए कर दिया है, फिर भी नहीं हो रहा तो भी आप उनसे मिलिए, ताकि और अच्छे से आपको जानकारी हो पाए। और ये सारी जानकारी मैंने दे दी है आपको। तो इसी तरह से आपको अपना जो है SSOID पर जाकर और आपको PCP क्लासेस, PCP टेस्ट आपको देना है और ये कंपलसरी है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको टेस्ट देना है, आपके थोड़े डाउट भी क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।